अरे क्या हुआ? घर में कोई बात हुई है क्या? जी आप आ गए। अरे हाँ हाँ, मैं तो आ गया, पर क्या बात हो गई? वो आरती मिली थी मुझे बाहर, रो रही थी। क्या हुआ, बता मुझे जल्दी। हुआ क्या? जो शादी करके लाए हो ना उस बन्नों को, उसकी वजह से कलेश हुआ है आज घर में। क्या? उसने क्या कलेश किया? आपने ही घा लिया वो माला हमारे गले में जबरदस्ती। अरे कुछ हुआ भी है, बोलेगी अब? सुनो जी, आज तो एक फैसला कर दो, या तो मेरी बेटियां इस घर में रहेंगी या वो बहू रहेगी इस घर में। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अब मुझे बात भी बता, मुझे डरा क्यों रही है? बात यह है कि आपकी प्यारी बहू को मेरी ये बेटियां पसंद नहीं है। अच्छा, क्या कहा उसने आरती से? उसे ना ये दुख है कि आरती इसी शहर में रहती है, कभी भी आ जाती है 2-4 दिन में, तो उसे ये दुख है। क्यों आएगी वो? उसका घर है। तो यही बात तो मैं उसके लिए उससे बोल रही थी, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है, मुझ पे उल्टा चढ़ के आ रही थी। तू अभी रुक, अभी उसके बाप को फोन करता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि उसकी मेरी बेटियों के लिए कैसे जवान चलती है। रुकिए पापा जी, आप मेरे पापा को फ़ोन मत कीजिए। क्यों? क्यों ना करूँ मैं फोन? तेरी इतनी जवान चले मेरी बेटियों के लिए और मैं फोन भी ना करूँ तेरे बाप को? पापा जी, एक बार बात तो सुन लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने आरती दीदी से कुछ भी नहीं कहा। माँ जी ऐसे ही बातें बना रही हैं। हाय राम, देखो जी कितना झूठ बोलती है, मुझसे इतना लड़ी है आज ये, और कैसे सीधी बन के दिखा रही है आपको। हाँ हाँ बहू, अब ये तेरी सास झूठ भी बोलने लग गई। पापा जी मुझे नहीं पता कि ये झूठ बोल रही हैं कि सच, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई लड़ाई नहीं हुई मेरी आरती दीदी से। ये लोग हॉल में बैठकर मेरे लिए बातें कर रही थी कि दहेज में कुछ नहीं लाई है, पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है। मैंने सुन लिया, मैंने इनको बताया, इन्होंने माँ जी के पास आके बोला। बस इसी बात को लेके माँ जी परेशान है, इसी को लेके मुझे सुबह से सुना रही हैं। इतनी सी बात थी पापा जी, और कोई बात नहीं है। मैंने आरती दीदी के लिए और पिंकी दीदी के लिए कुछ भी नहीं बोला। तू कहना क्या चाहती है? ये सब झूठ बोल रही हैं। देख बहू, एक बात कान खोल कर सुन ले, लास्ट मौका दिया जा रहा है तुझे। अगर इस घर में ढंग से रहना है तो रह, नहीं तो तू यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध और यहाँ से निकल ले, ठीक है? मेरी बेटियों का हक है इस घर में, वो इस घर में आएंगी। मेरी आरती इसी शहर में है, लेकिन उसका जब मन करेगा जब वो आएगी, चाहे तीसरे दिन आए चाहे चौथे दिन आए, तू उसमें मुंह नहीं बना सकती। आई बात समझ में? वो भी आएगी, उसके बच्चे भी आएंगे। अगर तुझे इस बात से प्रॉब्लम होती है तो तू यहाँ से जा। जितना हक तेरा है ना इस घर में, उससे ज्यादा मेरी बेटियों का है पहले। पापा जी, पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। और क्या बोलेगी तू? मैं तेरा ससुर हूँ, तू मेरे सामने इतनी जवान चला रही है, और क्या बोलेगी तू? अच्छा पापा जी, पापा जी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, पर आप मेरे पापा से कुछ मत कहना। वो बहुत दुखी हो जाएंगे। उन्होंने बड़ा खुश होकर मेरी शादी करी है। वो तो आपको एक बहुत अच्छा और बहुत समझदार इंसान समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी आपके घर में की है। अगर उन्हें पता चलेगा कि आपने मुझसे ऐसे बात करी है तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे पापा जी। इसलिए मेरे पापा को आप कॉल मत करना। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़कर। अरे तू कहना क्या चाहती है कि मैं गलत हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ? मैं अपनी बेटियों के लिए बोलूंगा तो मैं समझदार नहीं हूँ? अगर मुझे अपनी बेटियों में से और अपने बेटे में से किसी को चुनना पड़े ना, तो मैं अपनी बेटियों को चुनूंगा। आई बात समझ में? अब यहाँ खड़ी मत रहे, यहाँ से जाके अपना काम कर ले। ठीक है पापा जी। पापा, भाभी की बहुत जवान चलती है। देख लो जी, आपको भी सुना कर गई है आज तो, सारी हदें पार कर दी इसने आज। अरे भैया, भाभी, क्या हुआ? घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे बहन जी, आओ आओ बैठो। जा बेटा पिंकी, बुआ जी के लिए पानी लाना तो। ठीक है मम्मी, लाई। अरे बहन आ बैठ। हाँ भैया बैठती हूँ। क्या हुआ भाभी, कुछ बात हुई है क्या? अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं भी आता हूँ। अरे बात क्या हुई है बहन जी, अभी इस बहू को आए 1 हफ्ता हुआ है, इसने तो आज मेरे घर में ऐसा कलेश मचाया है। क्या? नई बहू ने? अरे हाँ हाँ, उस नई बहू ने ऐसा लड़ी है आज मुझसे, खूब मुंह जोड़ी करी है उसने आज मुझसे, छोड़ो आपके भैया से भी। क्या? क्या हो गया ऐसा? कुछ नहीं बहन जी, हम तीनों बात कर रहे थे माँ बेटी। इससे बोला था तुझ किचन में जाके पुलाव बना ले। अब हमें क्या पता था ये पुलाव बना के यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है। हम ये बात कर रहे थे कि दहेज में कुछ लाई नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं लगती, अनपढ़ गंवार, गाँव से आई है, कुछ देखा नहीं है इसने, इस घर में शादी होने लायक नहीं थी ये। तो इसने ये बातें सुन ली और जाके उसे सिखा दिया आपके भतीजे को। अच्छा फिर? अरे बस बहन जी बता नहीं सकती, इतना लड़ी है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये रूप निकल के सामने आएगा इसका 1 हफ्ते में। बताओ आगे क्या करेगी ये? बताओ, मेरी बेटियों को देख के खुश नहीं है। अब आरती इसी शहर में है, जल्दी जल्दी चक्कर लगता रहता है उसका। इसके सामने वो दूसरी बारी तो आई है, बस उसकी वजह से कलेश करा होगा इसने। मैं पक्का जानती हूँ, इसी वजह से कलेश किया इसने। भाभी, बहू ने आरती का नाम लिया था? नहीं, नाम तो नहीं लिया, पर मैं क्या समझती नहीं हूँ नंदू की वजह से कलेश कर रही है ये, कि नंद है यहाँ पे। मैंने तो कह दिया कि मैं अपनी बेटियों को नहीं निकाल सकती, तुझे इस घर से निकाल सकती हूँ। पर भाभी, आपने ये गलत किया। क्यों बहन जी, गलत क्यों किया मैंने? अपनी बेटियों के लिए मैं कैसे सुन लूँगी? अरे अभी तुमने ही तो कहा कि उसने आरती का नाम नहीं लिया।
अब उसने अपने पति को ये सब बातें बताई जाके, तो उसी को बताएगी और किसको बताएगी वो। अब अजय आपसे तुमसे कुछ कहता है तो तुम माँ बेटों की बात है, उसमें बेचारी बहू को क्यों घसीटा तुमने? अरे बहन जी, आपको नहीं पता, भर के भेजा था उसे, भर के। देखो भाभी, एक बात कहती हूँ, चाहे बुरा मानना चाहे भला मानना, शादी के बाद लड़कियाँ अपने घर में अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में बोलती अच्छी नहीं लगती। अब शादी के बाद वो दूसरे घर की हो गई, अब अपनी वहाँ चलाएं। ये बताओ भाभी, इकलौता बेटा है तुम्हारा, उसका घर क्यों खराब कर रही हो बेटियों के चक्कर में? अरे बहन जी, क्या बोल रही हो आप? बेटियां क्या इस घर की नहीं हैं? अरे मैं ये नहीं कह रही भाभी बेटियां इस घर की नहीं हैं इस घर की हैं और हमेशा रहेंगी, लेकिन बेटियां कभी कभी आती अच्छी लगती हैं, किसी तीज त्योहार पे या छुट्टियों में बच्चों की पड़ जाए तब आ जाएं। और चलो आरती पास में रहती है, दूसरे तीसरे दिन आ भी जाती है, कोई बात नहीं, आ जाए। मैं ये भी नहीं कह रही कि इसमें कोई बुराई है, आए खूब आए, लेकिन भाभी उसको घर में ऐसे सब मामलों में बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने इज्जत से आए, खाए पिए रहे और इज्जत से जाए। क्यों तो चार कहती है और क्यों चार सुनती है, उसकी ससुराल में क्या कमी है? अब ये देख, 1 हफ्ता हुआ है तेरी बहू को आए, उसका क्या देख लिया तूने? क्या पता तेरी सेवा करे ना करे, क्या पता बहुत अच्छी हो बुरी हो, तूने क्या देखा जो तूने इतनी जल्दी फैसला ले लिया उसके बारे में? अब भाभी ये बताओ, उसकी नज़रों में नंदों की और सास की क्या इज्जत रह जाएगी? अब क्या वो पहले की तरह तुम्हारी इज्जत करेगी? अब तो गांठ पड़ गई ना भाभी। रिश्तों में एक बार गांठ पड़ जाती है ना, चाहे उसे कितना भी सुधार लो, उसमें करक रह ही जाती है। मेरी मानो तो अपना घर बसा लो, इकलौता बेटा है तुम्हारा, बुढ़ापे में कहाँ जाओगे? बेटियां अपने घर की हो जाएंगी, एक तो हो गई, एक और हो जाएगी। बताओ भाभी, कुछ गलत कहा क्या मैंने? अगर गलत कहा हो तो मुझे अभी टोक देना। वैसे बहन जी, आपने ठीक ही बोला, उसने आरती का नाम तो लिया नहीं था, पर उसने जब बातें सुनी और जाके अजय को भरा ना उल्टा सीधा, मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा बताओ अभी से कैसे भर रही है ये। और भाभी देखो, रही बात गंवार की या फिर उसकी गाँव से होने की या फिर उसके दहेज ना लाने की, जो भी है, लेकिन अब वो शादी के बाद आपके घर की इज्जत है, चाहे जैसी भी है वो, अब आपके घर की लक्ष्मी है वो। देखो भाभी, मैंने तो साफ साफ कह दिया जो मुझे कहना था। भाई मेरा इकलौता भतीजा है, मैं उसका घर बिगड़ते हुए नहीं देख सकती, इसलिए आपको समझा रही हूँ और आप भी समझ जाओ। आप ना जल्दी गर्म हो जाती हो। हाँ बहन जी, कहे तो ठीक ही रही हो, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी गर्म हो गई। कोई बात नहीं बहन जी, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर लूँगी अब। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ अब। क्यों बहन जी, अभी तो आई थी आप? अरे वो मैं शादी में आई थी ना, तो अपने कुछ कपड़े भूल गई थी यहाँ, उन्हें लेने आई थी। मुझे क्या पता था घर में ऐसा बवाल मिलेगा। अरे आप चिंता मत करो बहन जी, आप अब बेचिंता होके जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। हाँ, ये हुई ना मेरी भाभी वाली बात। ठीक है भाभी, हैं मैं चलती हूँ अब, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है बहन जी।